नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन भारत का शरीर दो टुकड़ों में काट दिया गया। एक ऐसी लकीर खींची गई जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, करोड़ों को बेघर कर दिया और आज तक भारत और पाकिस्तान दुश्मनी की जड़ बन गई है। उसको झेल रहे हैं, आज भी उस चीज़ों को भुगत रहे हैं। आज हम जानेंगे 1947 में पार्टीशन क्यों हुआ, अंग्रेजों ने भारत को क्यों तोड़ा, वो लकीर किसने खींची, रेड क्लिफ कौन था, नेहरू, जिन्ना और गांधी माउंटबेटन की क्या भूमिका थी, क्या यह पहले से ही तय साजिश थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश आर्थिक रूप से टूट चुका था, भारत में आज़ादी की मांग तेजी से हो चुकी थी या हो रही थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि हम जिस जहाज पर सफ़र कर रहे हैं उसमें आग लग चुकी है और अब भारत में ज़्यादा समय तक दबाकर रखना संभव है। लेकिन अंग्रेज शांति से जाना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि एक ऐसी आग छोड़ना चाहते थे कि जिसमें भारत सालों तक जलता रहे, और उन्हें वैसा ही किया। पाकिस्तान और भारत को दो हिस्सों में कर दिया। ऐसी ही कुछ उन्होंने मिडल ईस्ट में किया, इजराइल और फिलिस्तीन को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। वह भी ब्रिटिश की देन है, जिससे वे आज भी चिंगारियां वहां पर उठती रहती हैं और हमेशा युद्ध चलते रहते हैं। दिल्ली में बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पर लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर, कुछ पॉपुलेशन टेबल और एक पेंसिल। वो लाइन खींचने वाला, उसे अंदाजा तक नहीं था कि इस वजह से 2 करोड़ लोग वो नहीं जानता था कि अलग हो जाएंगे, लाखों में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उसे तो यह तक अंदाजा नहीं था कि जिस जगह के बीच में वह लाइन खींच रहा है वह जगह कहाँ पर मौजूद है। अपनी जिंदगी में कभी भी इंडिया नहीं घूमा था, इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था, ना ही सुना था। इसे पता तक नहीं था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसा ही एक आदमी की तलाश थी, एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, और उसको टूल दे दिया गया बॉर्डर पर लाइन खींचने के लिए, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना ही मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें यह आदमी बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे, जो कि ब्रिटिश के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीग माइंड्स में से एक थे। बात असल में यह थी कि कुछ हफ्ते पहले ही 3 जून 1947 को समय के 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी थी। यह आवाज़ थी इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की। उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहा है और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन इसमें बस एक शर्त थी कि इस देश के 2 टुकड़े किए जाएंगे। इस समय तक ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि वह एक बारूद से भरे एक जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल। इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया और इंडिया को पार्टीशन करने का फैसला। बात यहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 565 राजाओं के राज्य सोच रहे थे कि अब इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के नक्शे में 500 से ज़्यादा छेद हो जाएंगे। आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों इस बॉर्डर के पीछे की कहानी की गहराई और कैसे लकीर खींची गई, क्यों लाखों लोगों की जान पर बन आई, यहाँ पर रेफ्यूजी बनना पड़ा, और क्यों भारी स्केल पर हमें वायलेंस देखने को मिला, और कैसे इन 565 राजाओं को यहाँ मनाया। पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का होना। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, और जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। 2 मुल्क बनने वाले हैं जो जाहिर, लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी, जो चाहते थे कि नाम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो और इन दोनों के साथ मिलकर ही इंडिया कहा जाए। कम्युनिटी
इंडिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि इंडिया टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया नहीं। जब यह मांग जाकर माउंट बैटन के सामने रखी गई तो उन्होंने उसे मान लिया और इस फैसले को जिन्ना काफी नाराज हुए।